मैं तो खुदा परस्त था ऐसा न हो सका। मैं तो खुदा परस्त था ऐसा न हो सका। मुझसे अमीर शहर का सजदा न हो सका। और दुनिया में रह के दुनिया के जैसा न हो सका। दुनिया में रह के दुनिया के जैसा न हो सका। यानी फरेब व झूठ का सौदा न हो सका। अब यहाँ से गज़ल सुनिए कि उसने भी मुझको टूट के चाहा नहीं कभी। उसने भी मुझको टूट के चाहा नहीं कभी। मुझसे भी इश्क हद से ज़्यादा न हो सका। और मैंने तेरे फिराक में लिखे थे जो खतूत, खतूत मीन्स ख़त। मैंने तेरे फिराक में लिखे थे जो खतूत, उनमें से एक ख़त का भी इजरा न हो सका। आपने शायरी कब से शुरुआत की है? देखिए, शायरी मैंने 2013 से मुझे शायरी का शौक़ हुआ, शायरी करने का। शायरी जब मैंने शुरू की तब तक मैंने बहुत ज़्यादा शायरी नहीं पढ़ी थी। मैंने किसी शायर को नहीं पढ़ा था। मिर्ज़ा गालिब का नाम सुना था बस शायरी में, लेकिन एकदम एक ख़याल ज़हन में आने लगे तो कोशिश करते थे कहने की। 2 लाइन ही लिख पाते थे, बस वही रहता था कि राइमिंग मिल जाए, उसी को हम शायरी समझते थे। लेकिन दरअसल वो शायरी नहीं थी, वो शुरुआत थी। फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ा शायरों को, तब मुझे कुछ समझ में आया। जब मैंने शेर कहने शुरू किए तब मुझे ये नहीं पता था किसको गज़ल कहते हैं, किसको शेर कहते हैं, किसको मतला कहते हैं, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है। मतलब बेसिक चीज़ों की भी मुझे नॉलेज नहीं थी शायरी की जब मैंने शुरू की शायरी। फिर मैं पढ़ता रहा धीरे धीरे, काफ़ी शायरों को मैंने पढ़ा। यहाँ तक ये कह लीजिए कि दुनिया कोई शायर बाकी नहीं रहा जिसको मैंने नहीं पढ़ा। लगभग 5 से 6 लाख शेर मैंने गज़ल के पढ़े। किस तरह से आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं आपकी देखिए, मंचों पे तो जाने के, जैसे मैंने बताया कि मुझे मंच का शौक़ नहीं है, तो फ़ेसबुक एक ज़रिया है जहाँ अच्छी शायरी पढ़ने को भी मिलती है और अपने अशार भी वहीं मैं पोस्ट करता हूँ। वहीं से कुछ शायरों से मेरा राब्ता है, उनको पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। कई हस्तियाँ हैं फ़ेसबुक की बड़ी-बड़ी जो फ़ेसबुक पे शायर, उनको पढ़ता हूँ मैं और अपने अशार भी वहीं पोस्ट करता हूँ। लोगों की दाद मिलती है, हौसला बढ़ता है, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश रहती है। तो अभी तक कहाँ तक पहुंच गए हैं? कहाँ तक पहुँचने का, देखिए ये सफ़र है, शायरी कभी मुकम्मल नहीं होती है और इसका कोई अंत नहीं है शायरी का। तो जो है वो बस कह रहे हैं, 40-50 गज़लें हुई हैं, कुछ तनाशेर हैं, कुछ कतात हैं, बस। शायरी लिखने की क्यों ज़रूरत पड़े? शायरी देखिए एक शौक़ है और ये शौक़ के लिए ही मैंने शायरी शुरू की थी और अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ बस। इस शायरी को मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि ना मुझे शायरी को पेशा बनाना है, ना मुझे मंचों में जाने का शौक़ है। मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है शायरी से, सिर्फ़ अपना शौक़ पूरा करना, लोगों के शेर पढ़ना और अपने एक बहुत कम टूटे-फूटे ही सही बस कहने का शौक़ है। कितना समय निकाल पाते देखिए, हैं? मैं शायरी के लिए कभी भी अलग से वक़्त नहीं देता हूँ। ज़हन में ख़याल आया, कोई मिसरा अगर मेरे ज़हन पे आया, तो मैं उसको मोबाइल पे टाइप करके रख लेता हूँ। उसके बाद रात में अगर लेटा तो उस पे गज़ल कहने की कोशिश करता हूँ। अगर गज़ल हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो तनाशेर ही रख के मैं छोड़ देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने की कोशिश नहीं करता, उलझता नहीं हूँ। जी। शायरी के अलावा और किस तरह की आपकी शौक़ हैं? देखिए, शायरी के सिवा तो बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम भी वैसे भी नहीं है, नौकरी है मेरे पास, तो समय बहुत ज़्यादा मुझको नहीं मिलता है। हाँ, दोस्तों के साथ बैठना मुझको अच्छा लगता है, बड़ों के पास बैठना मुझको अच्छा लगता है जिनसे कुछ मैं सीख सकूँ, और सॉन्ग सुनने का हाँ, थोड़ा बहुत शौक़ है कौन बस। सा सॉन्ग सुनते हैं? सॉन्ग कोई भी हो, पुराने सॉन्ग मुझको कुछ ज़्यादा पसंद हैं। जी। किसके सॉन्ग पसंद करते हैं? महेंद्र कपूर जी के हमराज़ फ़िल्म के कई सॉन्ग हैं जी। जो मुझे पसंद हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरे वालिद साहब का एक बहुत पसंदीदा गाना था, महेंद्र कपूर जी ने उसको गाया है, हमराज़ फ़िल्म का है कि न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। अमूमन मोहब्बत में आदमी मिलने की बात ज़्यादा करता है, मैंने ख़याल को बदल के कहने की, शेर कहने की कोशिश की है
कि दिल की दावत पे न हर बार चले आना सनम, दिल की दावत पे न हर बार चले आना सनम, रोज़ मिलने से भी चाहत में कमी आती है, रोज़ मिलने से भी चाहत में कमी आती है। युवा हैं और जी। आपकी जो शायरी हैं तो ज़्यादा कौन लोग पढ़ते हैं? हाँ, देखिए शायरी का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं है। मैं जिस जगह रहता हूँ, यहाँ शायरी को बहुत ज़्यादा समझने वाले लोग नहीं हैं और मैं खुद भी नहीं समझता था आज से 7 साल पहले। तो मेरे जो छोटे भाई हैं ख़ास तौर से, तो उनको एक शिकायत रहती है कि आप बहुत गाढ़े लफ्ज़ों पे शायरी करते हैं। हालाँकि मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नया करने की कोशिश करूँ, बहुत सादे लफ्ज़ों पे कहने की भी कोशिश रहती है। तो युवा ही हैं, जो छोटे भाई हैं, उनसे हौसला मिलता है। कुछ बड़े लोग भी हैं फ़ेसबुक पे, वो भी बराबर आके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, जिससे मुझे कुछ अच्छा करने की हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। तुम्हारे हिज्र ने ही तो हमें शायर बनाया है, तुम्हारे हिज्र ने ही तो हमें शायर बनाया है, तुम्हारे हिज्र पर हमको कई दीवान लिखने हैं, तुम्हारे हिज्र पर हमको कई दीवान लिखने हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।